गुड मॉर्निंग। ये आपके सामने वीडियो जो मैं बना रहा हूँ एक यूनिक प्रोग्राम है। आप बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन मिलता होगा कि इंटर नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, इंटर नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। अब वहां पे क्या होता है कि हम 2 से ज्यादा डिजिट भी नंबर डालते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि स्कैनअप में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्कैनअप के साथ जो ये लगा हुआ है परसेंट और डी के बीच में 2 लगा हुआ है। इट मींस ये कंपाइलर को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो वेरिएबल x है इसमें 2 डिजिट का ही नंबर स्टोर होगा। अगर 2 डिजिट से ज्यादा नंबर डालोगे, 3 डिजिट का नंबर डालते हो, 4 डिजिट का नंबर डालते हैं, उसके बाद प्रिंटर में हमने x को प्रिंट करवाया है तो ये क्या करेगा, 2 ही डिजिट का नंबर प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा डिजिट नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं। अगर 2 डिजिट का नंबर डालते हैं तो आंसर सही आएगा। अगर 3 डिजिट डालोगे तो फिर क्या होगा, आंसर गलत होगा। बाय द वे प्रोग्राम रन करने के बाद यूजर x का वैल्यू स्टोर कर देता है 746, तो आउटपुट क्या देगा 74। तो आखिर ये 6 कहां जाएगा ये भी बताएंगे। इसके बाद मैंने ऑलरेडी उसको एडिट किया है, लेकिन सबसे पहले देखो इसको, उसके बाद मैं दूसरा प्रोग्राम भेजूंगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। यहाँ पे जस्ट रन करवाने के बाद प्रोग्राम में आया है कि 56 इंटर किया और जस्ट 56 दिखा दिया, क्योंकि ये कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट्स का नंबर है। अगर 2 अंक या 2 डिजिट से ज्यादा डालते हैं तो क्या होगा, अभी जस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आपके सामने रन करने के बाद यहाँ पे आया 893 इंटर किया हम यहाँ पे, लेकिन डिस्प्ले क्या किया 89। इट मींस 2 डिजिट, स्कैनअप में 2D लगा हुआ है इसलिए ये 2 डिजिट को ओनली प्रिंट किया यहाँ पे, और 3 को क्या किया, स्किप कर दिया। अब ये स्किप करके क्या करता है कि अगर इसके आगे कोई वेरिएबल होता तो उसमें स्टोर कर देता। सपोज स्कैनअप में हम ऐसे %2D कॉमा देकर %D लिखते, ठीक है, और यहां पे 2 वेरिएबल होता है, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। अब यूजर क्या करेगा, फर्स्ट नंबर डाल दिया 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, यहां से 2 डिजिट को स्टोर करेगा ए में, और जो इसके बाद रिमेनिंग डिजिट है उसको बी में डाल देगा। अगर आप 3 डिजिट का डालोगे तो ये 2 डिजिट को ए में स्टोर करेगा। बाय द वे यूजर यहां पे इंटर कर दिया 741, तो 74 ए में स्टोर होगा, 1 को कहां डालेगा, बी में। और ऐसा हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। जितना भी, मतलब आप जितना डिजिट का नंबर इंसर्ट करना है इंसर्ट कर लो, उसका फर्स्ट 2 डिजिट ए में रखेगा, उसके बाद कैरी किस में कर देगा, बी में। तो चलो, आई होप इस टाइप का प्रोग्राम अगर आप बनाए होंगे तो बहुत बढ़िया। अगर आप नहीं भी बनाए होंगे तो कमेंट करके बताएंगे कि किन लोगों ने इस टाइप का प्रोग्राम बनाया और किन लोगों ने इस टाइप का प्रोग्राम नहीं बनाया था। ईमानदारी से आप कमेंट करेंगे। तो चलिए इसको एडिट करते हैं और फिर लाते हैं दूसरे कोड को। तो रन, अब आते हैं कोड को एडिट करने। ऑलरेडी कोड एडिटेड है। अब यहां पे क्या है, आप, मैं कहां पे बोला था, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। पिछला जो कोडिंग था आपने नोट किया होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल था, ये 2 डिजिट और यहाँ पे x, लेकिन इसमें मैंने एक अलग से y डाल दिया है। और 2D का यूज कहां पे हुआ है, x वेरिएबल के लिए। तो 2 डिजिट आप अगर सपोज नंबर डालोगे 745, तो 74 कहां स्टोर होगा, x में, और 5 कहां स्टोर होगा, y में। और जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंटफ के बाद देखना यही वैल्यू आएगा। तो आपके सामने हम रन करवाते हैं प्रोग्राम को। जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ तो आप देखिए यहां पे मैंने एंटर किया 564, लेकिन ये क्या किया, फर्स्ट a = 5 6 लिया और सेकंड में क्या स्टोर किया, 4। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 ही डिजिट का नंबर डालना है। मैंने 2D लगाया था, उसके बाद वाले वैल्यू को स्किप कर दिया,
तो चलिए बने रहिए इसी टाइप के कोड को सीखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए कोडिंग नया था या आप पहले से जानते थे तो यस मैं जानता था, नहीं तो नहीं जानता था। थैंक्स।